बेटे, तुम एक आदमी से लड़ सकते हो, 1000 और 1,00,000 से लड़ सकते हो, मगर मैं कूदकर उसकी हर लहर का मुकाबला तो नहीं कर सकते। मुझे इस मुकाबले के लिए क्या करना होगा, यह फैसला दीपा से शादी के बाद करूंगा, मगर मेरा पहला संघर्ष बाबू त्रिलोकीनाथ और उनकी बेटी सुशीला के साथ होगा। नहीं, नम्रता देवी ने घबराकर सुनील का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेने दूंगी। सुनील मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत माँ, मैं बाबू त्रिलोकीनाथ और उसकी बेटी की जान नहीं लूंगा, मगर मैं उन्हें जिंदा रहकर मरने पर मजबूर कर दूंगा। फिर वो कभी न तुम्हें अतीत का भेद खोल देने की धमकी देंगे और न कभी अपनी बेटी को तुम्हारी बहू बनाने का प्रयत्न ही करेंगे। मगर तुम करोगे क्या बेटे? तुम देखती रहो माँ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारा बेटा केवल भावुक नहीं, वो बुद्धि और नीति से काम लेना जानता है। नम्रता देवी ध्यान से सुनील को देखती रही। सुनील ने उठकर माँ का माथा चूमा और मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत कड़ी यात्रा कर चुकी हो माँ, अब तुम्हें आराम की आवश्यकता है। अब तुम्हारा बेटा जवान हो चुका है, वो भी एक फौलाद बनकर। बेटा अपने कर्तव्य को समझता है और वो अपनी माँ की आकांक्षाओं, उसके सपनों को जरूर पूरा करेगा। नम्रता देवी की आंखों में गौरव के आंसू छलक उठे। सुनील जब होटल सन एंड सैंड में दाखिल हुआ तो चारों ओर से उसको विश किया गया। कई मेजों पर उसे अपने साथ बैठने के ऑफर्स मिले, लेकिन वो मुस्कुराकर सबको धन्यवाद करता हुआ कोने की उस मेज पर पहुंच गया जहां सुशीला अकेली बैठी हुई थी। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था, क्योंकि सुशीला को बहुत सारी आंखों ने जलन और दाह से देखा था। सुनील कुर्सी खींचकर बैठता हुआ मुस्कुराकर बोला, देखा तुमने, लोग कितने जल रहे हैं मुझसे। तुमसे नहीं, मुझसे जल रहे हैं, सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि तुम मेरे साथ बैठे हो। एकाएक 3-4 लड़कियों के एक ग्रुप ने उन लोगों के पास आकर सुनील से ऑटोग्राफ मांगे। ऑटोग्राफ लेकर जब वे चली गई तो एक लड़का और 2 लड़कियां कैमरा लेकर आ गए। उन लोगों ने सुनील के साथ फोटो खींचे। उनके जाने के बाद सुनील ने ठंडी लंबी सांस ली और बोला, शायद यहाँ हम लोग चैन से न बैठ सकेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर तुमने मुझे बुलाया क्यों था? बातचीत लंबी है, चलो ऊपर शायद रूम मिल जाए, आज हम लोग डिनर भी साथ लेंगे। सच, सुशीला ने आंखें चमकाकर कहा, बहुत मेहरबान मालूम होते हो आज। क्या निस्वार्थ भी कोई मेहरबान होता है? फिर दोनों हंस पड़े और सुशीला ने उठकर घनिष्ठता से सुनील के हाथ में हाथ डाल लिया। फिर लोग देखते ही रह गए। सुशीला और सुनील काउंटर पर आए और उन्हें कमरा मिलने में 1 मिनट भी नहीं लगा। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में थे। वेटर को बुलाकर जब सुनील ने स्कॉच और तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया तो सुशीला भौचक्की सी रह गई और आश्चर्य से बोली, अरे तुम और स्कॉच? मैं न सही, तुम तो लोगी। अकेली? बिल्कुल नहीं, कुछ आनंद नहीं आएगा। आनंद भी आएगा, तुम स्कॉच तो आने दो। सुनील ने अर्थपूर्ण नजरों से उसे देखकर मुस्कुराकर कहा। सुशीला आश्चर्य से झुरझुरी सी लेकर रह गई। जब वेटर स्कॉच और तंदूरी चिकन रखकर चला गया तो सुनील ने अंदर से दरवाजे की चटकनी चढ़ा ली। सुशीला ने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या इरादे हैं? तुम कहो तो खोल दूं। सुनील ने गंभीरता से पूछा, बुरा मान गए? जिन क्षणों के लिए मैंने बरसों सपने देखे हैं, उन क्षणों को इतना निकट पाकर खो दूंगी, सुशीला ने कहते हुए अंगड़ाई ली। सुनील ने मुस्कुराकर स्कॉच का एक बड़ा पैग बनाया तो सुशीला ने आग्रह किया, आज तुम भी पियोगे? चलो, दूसरे पैग के साथ तुम्हारा साथ दूंगा। तो लो, बनाओ दूसरा पैग। सुशीला ने एक ही सांस में पहला पैग खाली करके रख दिया। सुनील ने ठंडी सांस ली और